गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए हमारा 16वां चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो टॉपिक हमारा वही है बेरोजगारी। कल अपन ने बेरोजगारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी से क्या हानियाँ होती है, कार्य शक्ति क्या है, श्रम शक्ति क्या है और भारत में बेरोजगारी के अनुमान लगाने का कार्य कौन सा डिपार्टमेंट करता है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकारों के बारे में कि बेरोजगारी कितने प्रकारों की होती है। तो बेरोजगारी के प्रकारों को समझाइए। तो ये सारे 6 इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये 6 एक साथ नहीं आएंगी, इनमें से कोई सी भी आपसे वो एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है। तो कोई सी भी एक ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो अपने को 6 याद करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो अब मैं आपको एक एक करके इसको समझाऊंगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो देखिए ज़्यादातर बदलती प्रकृति या कुछ व्यवसाय या कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बदलते मौसम के साथ समाप्त हो जाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो कृषि और कृषि पर जुड़े हुए जो उद्योग धंधे होते हैं वो इसके सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। जैसे गांव में खेती का काम होता है, खेती में जब तक नराई गुड़ाई कटाई वगैरह होती है, जब तक मजदूरों को काम मिलता है, और जब नराई गुड़ाई का काम समाप्त हो जाता है तो उन लोगों का रोजगार भी समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, जैसे चीनी उद्योग होता है, तो चीनी उद्योग में गन्ने की पेराई होती है। तो गन्ना क्या है, एक मौसमी फसल है। तो गन्ने की फसल आती है, जब वो पेराई का काम चलता है तो लोगों को 2 महीने 4 महीने काम मिल जाता है, और फिर वो जब गन्ना खत्म हो जाता है तो वो रोजगार भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसी फिर उसके बाद व्यक्ति क्या है, फिर बेरोजगार हो जाता है। तो ऐसी जो मौसम के अनुसार जो काम मिलता है और फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं ऋतु विशेष के अनुसार, तो उस बेरोजगारी को कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर हम आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य होता है कि जैसे जैसे कोई देश राज्य है जैसे जैसे विकास करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है वो बदलती चली जाती है। और अर्थव्यवस्था की संरचना बनने पर कुछ क्षेत्र में कुछ वस्तुओं की जैसे मांग में कमी आ जाती है, तो वही दूसरे क्षेत्र में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे प्राचीन समय में कुटीर उद्योग लघु उद्योग चलन में थे, उनमें जो वस्तुएं बनती थी, जो कपड़े तैयार होते थे, वो लोगों को डिमांड रहती थी, उनको यूज करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, विकास हुआ, तकनीक विकास हुआ, और फिर उसके बाद बड़े बड़े उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ बनने लगी, तो उनमें वो है जो है ज़रूरत का सामान कपड़े वगैरह बनने लग गए। तो अब वो सस्ते भी थे और वो लघु उद्योग की तुलना में वो अच्छी क्वालिटी के भी थे। तो लोगों ने लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के वस्त्रों को पहनना बंद कर दिया, अब रेडीमेड वस्त्र पहनने लग गए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आ गया। तो वो लघु उद्योग में जो संलग्न व्यक्ति थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। समझ गया? अच्छा, अब उससे हम आगे चर्चा करते हैं तीसरे नंबर की, तकनीकी बेरोजगारी। देखिए जैसे जैसे मानव तरक्की कर रहा है, नवीन और आविष्कार हो रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई तकनीक बल पर, जिससे उत्पादन प्रक्रिया और वस्तु की गुणवत्ता में सुधार आ रहा है। आज एक ही मशीन 20 लोगों का काम कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब जब एक ही मशीन 20 लोगों का काम करेगी तो कोई व्यक्ति 20 लोगों को क्यों लगाए, वो एक ही मशीन वहाँ पे स्थापित कर देगा और रेटिंग भर के वो काम स्वचालित होती है, वो काम करती रहती है। तो तकनीक के कारण क्या हो गए, वहाँ एक मशीन काम करे 20 लोग, तो 20 लोगों को क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया। तो तकनीक के कारण जो स्थिति रोजगार समाप्त होते हैं, तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तकनीकी बेरोजगारी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है? घर्षणात्मक, इसको भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। यानी जब दो रोजगार अवधियों के मध्य व्यक्ति बेरोजगार हो जाए, उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। और ये किस कारण होती है? ये काम बदलने के कारण, या तालाबंदी के कारण, हड़ताल करने के कारण,
जो उत्पन्न होती है तो उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाती है। जैसे सपोज करिए आप कोई कहीं फैक्ट्री में किसी संस्था से जुड़े हुए काम कर रहे हो और वहाँ पे क्या हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, हड़ताल हो जाए, तो हड़ताल वो महीने 2 महीने के लिए हो गई तो वहाँ काम ठप हो गया, काम बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ऐसी स्थिति जहाँ बन जाती है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी क्या होती है, एक अस्थायी प्रकृति होती है, यानी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए होती है। फिर उसके बाद जैसे ही समझौता हो जाता है, हड़ताल खत्म हो जाती है, तालाबंदी खत्म हो जाती है, वापस व्यक्ति रोजगार में लग जाता है या काम बदल रहा है। सपोज करिए वो एक जगह दूसरी जगह काम कर रहा था, वहाँ से उसने काम छोड़ दिया, महीने 2 महीने वो घर बैठा, फिर उसने दूसरी जगह काम पकड़ लिया, तो वो महीने 2 महीने क्या हो गया, वो बेरोजगार रहा, फिर उसने नया काम पकड़ लिया। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है वो अस्थायी समय के लिए होती है और उसी को अपन घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ये कार्य बदलने के कारण, हड़ताल के कारण और तालाबंदी के कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसलिए ये अस्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, और उसके बाद ये 5वें नंबर पे आती है चक्रीय बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। इनके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो इसको यूट्यूब पे आप क्वालिटी मेंटेन करके और आप देख लेना, और इनको अपन कल समझेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।